वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। साल था 1991। दिसंबर महीने में सिंधिया परिवार के राजकुमार ज्योतिरादित्य की मुलाकात हुई प्रियदर्शनी से। प्रियदर्शनी अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत। यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी दोनों ही अपने घर वालों की मर्जी से एक दूसरे से मिले थे, लेकिन विलायत से लौटे ज्योतिरादित्य को ये नहीं पता था कि पहली ही मुलाकात में वो अपना दिल हार जाएंगे। प्रियदर्शनी थी ही इतनी खूबसूरत कि ज्योतिरादित्य ने उन्हें देखते ही ये फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो प्रियदर्शनी से ही। इन दोनों का कपल जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत है इनकी प्यार की ये कहानी। वो कहते हैं ना कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ज्योतिरादित्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 18 साल तक एक पार्टी में रहने के बाद किसी दूसरे दल में जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फैसले की इस घड़ी में प्रियदर्शनी ज्योतिरादित्य के साथ रही। ज्योतिरादित्य का जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में हुआ था। राजघराने में तो उनके काफी ठाट बाट थे और मुंबई में भी इसी ठाट बाट के साथ उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की, लेकिन फिर उन्हें दून स्कूल जाना पड़ा, जहां पर आम स्टूडेंट्स की तरह ही ज्योतिरादित्य को भी अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। आगे की पढ़ाई यानी कि बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और फिर जब वो पढ़ लिख कर भारत आए तो उनके घर वालों ने उनकी मुलाकात करवाई प्रियदर्शनी से। ज्योतिरादित्य ने सोचा भी नहीं था कि प्रियदर्शनी इतनी खूबसूरत होंगी। गुजरात के बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राजघराने की राजकुमारी प्रियदर्शनी देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में से एक थी। ज्योतिरादित्य ने प्रियदर्शनी से पहली मुलाकात में ही ये तय कर लिया था कि वो शादी तो उन्हीं से करेंगे। दिसंबर 1994 में ज्योतिरादित्य ने प्रियदर्शनी के साथ 7 फेरे लिए और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी तो हो गई, लेकिन ज्योतिरादित्य की पढ़ाई अभी भी बाकी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज्योतिरादित्य ने साल 2001 में एमबीए किया, लेकिन सितंबर साल 2001 में उनके पिता और गुना से उस वक्त के सांसद माधवराव सिंधिया इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी विरासत संभालने के लिए ज्योतिरादित्य को राजनीति में आना पड़ा। साल 2002 में उन्होंने गुना से पर्चा भरा और वो चुनाव जीत गए। साल 2007 में उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीते और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य गुना सीट से मैदान में उतरते रहे हैं और हर बार उनके लिए प्रचार की कमान संभाली प्रियदर्शनी ने। लोगों से घर घर जाकर प्रियदर्शनी ज्योतिरादित्य के लिए वोट मांगती थी। साल 2019 में जब ज्योतिरादित्य को कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी का प्रभारी बना दिया था, तो प्रियदर्शनी ने उनके लिए गुना में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। वो भी घर घर जाकर ज्योतिरादित्य के लिए प्रचार किया करती थी और वोट मांगा करती थी। कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करते हुए प्रियदर्शनी ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। प्रचार के दौरान वो रोजाना 10 से 12 गांवों का दौरा करती थी और लोगों की शिकायत सुनती और साथ ही उन तक ज्योतिरादित्य के कामों को पहुंचाती थी। वो ज्योतिरादित्य को वोट देने की लोगों से अपील किया करती। वो खुद अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ बातचीत किया करती थी। एक राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए एक नेता की तरह ही काम करती थी। इस तरह पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के प्रचार में व्यस्त ज्योतिरादित्य के लिए प्रियदर्शनी चुनाव में एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रहीं। चुनावी चर्चों के अलावा खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहने वाली प्रियदर्शनी को फेमिना ने साल 2012 में देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया था। साल 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। इस कपल के 2 बच्चे हैं, महाआर्यमन सिंधिया और बेटी अनन्या सिंधिया। महाआर्यमन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।
और अपने पिता के इस फैसले पर उन्होंने भी उनका साथ दिया है। लेकिन प्रियदर्शिनी का साथ मिलने से उनके जीवन का सफर सुहाना हो गया। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शिनी की प्रेम कहानी पर ये था हमारा आज का किस्सा। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे किस्से और कहानियां सुनते रहने के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।